हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो मैं आज इस वीडियो में एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरम की हम बात करते हैं। ये जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमें बीएससी में भी पढ़ना होता है और एमएससी में भी पढ़ना होता है। तो यह एक थियरम है, दोनों में पूछे जा सकते हैं। ठीक, बीएससी में भी पूछा जा सकता है और एमएससी में भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो वो थियरम क्या है उसको हम देखते हैं। तो थियरम है ये है कि लेट डी बी एन ओपन कनेक्टेड सेट एंड एफ सच डेट डी से सी में मैप हो रहा है। डी इसका डोमेन है, सी को डोमेन है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिया गया है। बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक, इफ़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड, ठीक, होल्ड्स कर रहा है, इनमें सब होल्ड कर रहा है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, एफ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एफ जेड। ठीक, एफ ऑफ जेड, ठीक, इज अ कांस्टेंट। इसी तरह से सेकंड में कह रहा है कि रियल ऑफ एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट। थर्ड में बोल रहा है कि इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट। और फोर्थ में बोल रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड नहीं लिखे हैं तो उसका मतलब वही होता है। ठीक, इज अ कांस्टेंट। करेक्ट, देन एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, तो चलिए इसे हमें प्रूफ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं प्रूफ में। ठीक, तो पहला हमारा ये दिया है। ठीक, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एफ ऑफ जेड को हम यू प्लस आयोटा भी से लिखते हैं। ठीक, तो हमारा जो होता है, मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है, ये होता है। अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ जेड, ठीक, हमें लिखते हैं केवल ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक, कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, तो हम क्या माने हैं, एफ ऑफ जेड को यू प्लस आयोटा भी। तो जब हम किसी मैग्नीट्यूड उसका इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक, एफ ऑफ जेड का, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में, ठीक, यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब देखिए, जब इतना हो गया, मतलब कि अगर इसको हम इस तरह से लिखें स्क्वायर, तो ये जो रूट है वो हट जाएगा यानी यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। अब हम इसको क्या माने हैं, कांस्टेंट, तो इसको भी हम कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक, ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा इतना हो गया, अब हमारा ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक, अब ये कांस्टेंट हो गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, एक बार हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार y के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लिख दो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 2u इंटू यू एक्स मिलेगा हमें प्लस 2v और इंटू वी एक्स मिलेगा। और देखो कांस्टेंट का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। तो इसको हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरह से हम इसको अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो लिख दीजिए यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग
एबव इक्वेशन इसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u y प्लस 2v vy, ठीक है, और कांस्टेंट का 0। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा देखिए, हम इसके जगह पर हम इसको एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए जो 2 है ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, उधर जाएगा तो अगर हम ब्रैकेट्स के बाहर लिख सकते हैं 2 और इधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कि क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से हमें मिलेगा ux प्लस v और vx इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारा क्या मिलेगा, ठीक। अब इक्वेशन 2 में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये तो हम जान गए कि ये 0 हो रहा है, ठीक। इक्वेशन 2 को हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख रहे हैं। हमारा क्या मिल रहा है, uy प्लस vy इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि जो CR इक्वेशन होता है, ठीक। अब यहाँ से हम थोड़ा सा बाई CR इक्वेशन से हम लिखते हैं। CR इक्वेशन का फार्मूला जो होता है वो होता है ux इज इक्वल टू vy, ठीक। और एक और होता है uy इज इक्वल टू माइनस का vx। जब इन दोनों को सेटिस्फाइड करता है तो CR इक्वेशन होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फार्मूला था इसको हम 2 से इधर डिवाइड करें तो इतना बनेगा। अब हम इसमें uy की जगह पर हम इसमें क्या है, uy की जगह पर हम vx रखेंगे माइनस का, ठीक। और vy की जगह पे हम ux रख देंगे, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारा जो बन जाएगा यहाँ पे वो हमारा बन जाएगा v, ठीक, v। और vy की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, ux, तो ux हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या था, v था, ठीक। अब हम u था यहाँ पे, तो u हो गया, और uy इज इक्वल टू क्या है, माइनस का vx। तो माइनस हम ऑलरेडी लिख दिए हैं और यहाँ पे आ जाएगा vx। इसको हम 0 कर लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक। अब देखिए हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं इसको, ठीक। अब क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, ठीक। तो स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर मिल जाएगा आपका ux स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इतना मिलेगा, ठीक। अब इतना मिलने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अब देखिए ये जो हमारा मिला है इसी को हम कांस्टेंट लेकर चले थे, ऊपर दिखा रहे हैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम k। और ये देखिए ये जो आया है ये हमारा एफ जेड इज इक्वल टू क्या था, u प्लस आयोटा v, इतना था। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक, तो ये एफ डैश मिल जाएगा हमें, एफ डैश जेड, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ux प्लस आयोटा vx, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारा मिल जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल टू ux का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो, ठीक। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा एफ डैश जेड मैग्नीट्यूड में स्क्वायर, ठीक। तो दिस इम्प्लाई, अब कांस्टेंट हमारा 0 हो जाएगा, तो मतलब कि एफ डैश जेड
बराबर क्या मिला हमें, 0। तो दिस इम्प्लाई एफ जेड बराबर क्या मिल गया हमारा, कांस्टेंट। ठीक, एफ जेड बराबर क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। तो एफ जेड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मिल गया। ठीक, तो एफ जेड बराबर कांस्टेंट, तो हमारा जो एफ जेड होता है, दिस इम्प्लाई एफ जेड जो होता है वो एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी। ठीक, यू प्लस आयोटा भी, मतलब कि यहाँ से हम प्रूव कर दें कि ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यही हमें प्रूव करना था पहला में यही हमें प्रूव करना था कि एफ जेड, पहला में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए पहला में हमारा यही प्रूव करना था, इसको हम कांस्टेंट लेकर, और हमें दिखाना था कि जो एफ जेड है वो एक कांस्टेंट है। तो हम पहला में मान लिए कि एफ जेड बराबर इतना होता है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा कांस्टेंट है, यही हमें दिया है, ये हमें गिवन है। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। ठीक, इसी तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाला इसका, तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसी तरह से स्क्वायर करें इसका तो ये हमारा जो रूट था वो हट गया। अब हम मान लें कि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। ठीक, यही हमें मतलब लेकर हमें प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए एफ जेड कॉन्स्टेंट होगा। ठीक, इसी तरह से हमें रियल ऑफ जेड मतलब रियल ऑफ एफ लेकर प्रूफ करना है, इमेजिनरी ऑफ और आर्गूमेंट ऑफ एफ जेड लेकर प्रूफ करना है। तो इसको हम देख लिए, अब हम सेकेंड वाला प्रूफ करते हैं। तो सेकेंड नंबर में क्या बोल रहा है उसको देखिए। देखिए सेकेंड नंबर में हमारा बोल रहा है कि रियल ऑफ एफ जेड को हमें प्रूव करिए कि कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड जो होता है वो क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी होता है। ठीक, अब देखिए अब हमें रियल ऑफ एफ जेड लेना है, तो रियल ऑफ एफ जेड ले लीजिए यहाँ से, तो हमारा यू मिलेगा केवल। ठीक, अब इसको कह रहा है कि इसको कांस्टेंट ले लीजिए। चलिए भाई कांस्टेंट ले लिए, तो हमारा यू बराबर क्या मिल गया, कांस्टेंट। अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर अगेन हम इसी को y के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। चलो भाई y के रिस्पेक्ट में कर दिए तो 0 मिलेगा, कांस्टेंट का 0 होगा, यू का यू एक्स हो जाएगा। x आप समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब होता है डेल यू बाई डेल एक्स, और इसका मतलब होता है डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, और हम जानते हैं कि सी आर इक्वेशन जो होता है वो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है, मतलब कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। ठीक, अब देखिए जो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, तो हम इसको वी वाई के इक्वल लिख सकते हैं बाई सी आर इक्वेशन से। इसी तरह से एक और होता है कि यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स। ठीक, तो इसको हम लिखते हैं डेल यू अपन डेल वाई और माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स। ये दोनों एक ही हैं और ये दोनों एक ही है। ठीक, तो देखिए यू वाई इज इक्वल्स टू क्या है, यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, तो इसको हम वी एक्स लिख सकते हैं। तो जब इसको हम इतना लिख सकते हैं तो एफ जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा भी। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर देते हैं, मान लो सपोज एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर दिए, तो आयोटा इंटू वी एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 0 हो गया, मतलब कि एफ डैश इज इक्वल टू एफ डैश जेड इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। तो एफ जेड बराबर क्या मिल गया हमें, कांस्टेंट। और ये क्या हमें गिवन है, यू प्लस आयोटा भी, मतलब कि एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा भी क्या है, एक को कांस्टेंट है। ठीक, तो इसको भी प्रूफ कर लिए। अब तीसरा नंबर में हमें दिया है, तीसरा नंबर दिखा रहे हैं आपको। ठीक, तीसरा नंबर में हमें प्रूफ क्या करना था
इमेजिनरी ऑफ एफ इज कांस्टेंट। ठीक, तो रियल ऑफ एफ जब हम प्रूव कर लिए तो उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, तीसरा वाले को भी। तीसरा वाला क्या दिया है, इमेजिनरी ऑफ एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ये इतना हमें प्रूफ करना है, मतलब इसको लेकर हमें प्रूफ करना है कि एफ जेड जो होगा कांस्टेंट होगा। तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हमें यू प्लस आयोटा भी, यह एक एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक, इतना हो गया। अब हम इमेजिनरी ऑफ एफ जेड ले लेते हैं। ठीक, देखिए एफ या एफ ऑफ जेड एक ही होता है। ठीक, तो इमेजिनरी यहाँ से क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा। अब इसी को कह रहा है कि कांस्टेंट ले लीजिए, तो कांस्टेंट ले लिए हम। ठीक, अब इसी से हमें प्रूफ करना है कि ये कांस्टेंट हो, मतलब कि क्या मिला हमें, भी बराबर कांस्टेंट। ठीक, अब इसी को हम डिफरेंशिएट कर दिए तो ये हमारा 0 हो गया, भी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसी को भी वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो पर भी 0। अब सी आर इक्वेशन जो होता है यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, और एक और होता है वो होता है यू वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक, तो वी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस होता है। ठीक, अब वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा यू वाई, तो ये यू वाई के इक्वल हो जाएगा। अब वी वाई जो है माइनस यू एक्स के इक्वल हो गया। ठीक, और यहाँ से जो माइनस है वो डिवाइड हो जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से यू एक्स वी एक्स यू वाई और वी वाई सभी के सभी क्या बन रहे हैं, 0 बन रहे हैं। ठीक, मतलब कि अगर एफ ऑफ जेड ले, ठीक, यू एक्स यू प्लस आयोटा भी, अगर हम इसको x के या z के y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये हमें क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक, मतलब कि एफ ऑफ डैश इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जब इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिलेगा ना। ठीक, कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट मिल गया। अब हमारा एफ ऑफ जेड कांस्टेंट हो गया, मतलब कि एफ ऑफ जेड क्या था, यू प्लस आयोटा भी, पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था कि एफ ऑफ जेड को प्रूफ करिए कि कांस्टेंट होगा, इमेजिनरी ऑफ एफ जेड अगर कांस्टेंट है तो। ठीक, अब इसी तरह से आर्गुमेंट को हमें लेकर करना है, तो उसको भी देख लेते हैं, आर्गुमेंट वाले को भी। चौथा में हमें ये बोला था कि आर्गुमेंट ऑफ एफ इज अ कांस्टेंट। ठीक, ये हमें बोला था। तो जब इसको हमें प्रूफ करना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें प्रूफ करना है तो इसको भी मान लेते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जैसे कोई मान लीजिए आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। इस तरह से आर्गुमेंट हम निकालते हैं। अगर आर्गुमेंट निकालना नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, हम पूरा बताएंगे एकदम अच्छी से। ठीक, तो अब देखिए इतना होता है। तो इसी तरह से अगर हम एफ जेड की बात करते हैं, ठीक, तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड जो होता है वो यू प्लस आयोटा भी होता है। तो इसकी आर्गुमेंट की अगर बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ एफ ऑफ जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स भी बाई यू। ठीक, तो इसको इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब देखिए जब इसको इतना लिख सकते हैं तो अब इसी को बोला है कि कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये बोला है हमें कि कांस्टेंट है। तो जब ये कांस्टेंट मतलब कि tan इनवर्स भी अपान यू, ये क्या मिल गया हमें, कांस्टेंट।
तो जब ये कांस्टेंट मिले, कांस्टेंट को हम c से लिख देते हैं, ठीक। तो v बाई यू जब निकालते हैं तो ये हमें मिलेगा tan c, मतलब कि v बराबर हमें u इंटू tan c मिले, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार y के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे vx हो जाएगा और ये ux हो जाएगा इंटू tan c, ठीक। अब इसी तरह से हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। अब हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, ठीक। तो इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या मिला हमें, tan c। इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन अल्फा है और इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक। अब हम इतना मिल गया। अब हम आर्गुमेंट को कांस्टेंट लेकर चले हैं और हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो इतना मिला, मतलब हमें एक vx मिला और एक vy मिला। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो फ्रॉम इक्वेशन अल्फा एंड बीटा, ठीक, या लिख सकते हैं डिवाइडिंग अल्फा, डिवाइडिंग इक्वेशन अल्फा टू बीटा, ठीक। तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा vx और ये vy, ठीक, ux और ये हो गया ui और ये आपका है ऊपर tan c और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा tan c। अब देखो ये ख़त्म, मतलब क्या मिला, ये और ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ से मिल गया हमें vx अपन vy इज इक्वल टू ux uy। तो यहाँ से मिल गया हमें vx इंटू uy और यहाँ से मिल गया ux इंटू vy, ठीक। इतना मिला। अब देखिए CR इक्वेशन हर जगह इस्तेमाल होगा, ही जानिए। CR इक्वेशन जो होता है ux इज इक्वल टू vy और एक और होता है uy इज इक्वल टू माइनस का vx, ठीक। तो हम सबसे पहले vx को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का uy और एक uy पहले से ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी हम किसका मतलब ux लाते हैं, तो ux और vy इज इक्वल टू हमारा ux आ जाएगा। मतलब कि इसको लिख सकते हैं uy का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम ux का स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम जो हमारा ये आया है इसको हम मान लेते हैं कोई इक्वेशन 2, मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। हम इक्वेशन नंबर 2 में चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो इसको हम इधर लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो ये इतना हुआ, ये इतना हो गया। अब इतना हो गया का मतलब ux का होल स्क्वायर प्लस uy का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम इसी तरह से ये हमारा u के फॉर्म में आया है तो इसको हम v के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। मतलब कहने का मतलब कि हम u जैसे इसको चेंज किए vx को, तो हम vy को भी चेंज कर सकते हैं CR इक्वेशन से, ठीक। तो CR इक्वेशन से इसको भी चेंज करते हैं, v के टर्म में लिखते हैं, तो ये हमारा vx हो गया। अब uy है, uy को क्या लिख सकते हैं माइनस का vx, तो
चलिए माइनस का वी एक्स लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें वी वाई ऑलरेडी है तो वी वाई हम लिख देते हैं। अब यू एक्स है तो यू एक्स को वी वाई लिखते हैं। ठीक, मतलब कि माइनस का यू एक्स का, सॉरी माइनस का, हाँ यू एक्स माइनस का वी एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे वी वाई का होल स्क्वायर, मतलब कि वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए, अब आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है कि जो एफ एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी है वो कांस्टेंट है। तो उसको प्रूफ करने के लिए आपको इन टर्म्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए इन टर्म्स को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। ठीक, तो यू एक्स इज इक्वल टू 0 और यू वाई इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आपका वी एक्स इज इक्वल टू 0 और वी वाई इज इक्वल टू 0। ये जब कांस्टेंट होंगे, ये जब 0 होंगे तभी आपका कांस्टेंट प्रूफ होगा। ठीक, तो ये इतना हो गया, 0 हो गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं आप, सपोज इसको और इसको इसको इसको, तो ये क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, मतलब कि u एक क्या मिल गया? कांस्टेंट यहाँ से, और यहाँ से भी कांस्टेंट मिलेगा आपका। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जो होता है u प्लस आयोटा भी होता है। ठीक, तो ये कांस्टेंट आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, मतलब कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक, एक तो ये तरीका है और एक तरीका ये भी है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू होता है यू प्लस आयोटा भी। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो यू एक्स प्लस आयोटा इंटू वी एक्स आ जाएगा, या वाई के रिस्पेक्ट में कर दो तो यहाँ से हमारा जो एफ ऑफ डैश जो होगा वो 0। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से भी कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, जो इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ।